सी उनको इसलिए है कि उनको पाखंडवाद में एक लिप्त किया गया है। उनको उनको एक शुरू से ही उनके अंदर में एक मानसिकता डाली गई है कि आप जो है आपके लिए 9 देवियाँ हैं और ये भगवान हैं, इसी में आप जो है यही आपके देवी-देवता हैं। तो एक भ्रमित मिशन मिशन जय भीम के तत्वाधान में आज दिल्ली में विशाल दम दीक्षा समारोह मनाया जा रहा है। हमारे बीच लखनऊ से यादव पत्रिका के संपादक यादव जी यहाँ पहुंचे हैं और इनसे भी जानेंगे। विशाल कार्यक्रम है, देश की मीडिया नदारद है, क्या कहेंगे इस बारे में, क्योंकि मीडिया के ऊपर आपकी पैनी नजर रहती है। वो देखिए, मीडिया तो जिसको हम मीडिया कहते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, वो तो मनुवादी मीडिया है। तो जहां मनुवाद पर प्रहार हो रहा हो वहां वो क्यों आएंगे अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने के लिए और उसको प्रचारित प्रसारित करने के लिए? वो क्यों आएंगे? तो इसलिए इस बात की जिम्मेदारी, जिस तरीके से हमारा समाज जग रहा है, हमारा समाज उन रूढ़िवादी इंतजामों को और मनुवादी चोंचलेबाजियों को छोड़ करके और समता और समानता के कंसेप्ट पर जो दुनिया का सबसे शानदार धर्म है बौद्ध धर्म, उसको अपना रहा है, तो इसको प्रचारित और प्रसारित करने की भी जिम्मेदारी हम ही लोगों की है और बहुजन मीडिया और बहुजन सोशल एक्टिविस्टों की ही है, बहुजन पत्रिकाओं की ही है कि वो इन बातों का प्रचार करें। तो इसलिए वो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको हम कहते हैं वो मनु स्ट्रीम मीडिया है और उससे हमको कोई अपेक्षा नहीं पालनी चाहिए। नाना जी, एक सवाल है मेरा। अक्सर हम जो अम्बेडकरी यादव समाज से लोग हैं उनकी वीडियोज लगाते हैं, उसमें नीचे कमेंट्स आते हैं जो गैर अम्बेडकरी यादव हैं या गैर अम्बेडकरी ओबीसी हैं और बड़ी तीखे प्रहार होते हैं और कई बार तो फोन पर भी हमें धमकियां दी जाती हैं। क्या कहेंगे इस विषय पर? ललाई सिंह यादव को मानने वाले अम्बेडकर और कृष्ण को मानने वाले अम्बेडकर के बीच में किस तरह की खाई है? वो देखिए, केवल आपको नहीं आता है, वो तो हम लोगों को भी झेलना पड़ता है। और खास तौर से जो हरियाणा के यादव हैं तो उनके द्वारा अधिक होता है। तो कई हजार बरस से देखिए, जिसको दबाया जाता है, ये सिद्धांत भी विज्ञान का है कि जिसको दबाया जाता है उछाल उसी में आता है। तो जो समाज सबसे अधिक हजारों वर्ष से दबाया गया था वो तो रिएक्ट कर गया और वो जब उसको समता का अधिकार मिला संविधान के जरिए, बाबा साहब अम्बेडकर का नेतृत्व मिला और उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध मत स्वीकार किया, तो उसके बाद उनके लिए एक रास्ता खुला। आज अभी आपने पढ़ा होगा, आज के अखबारों में छपा है कि पूजा पांडाल में प्रतापगढ़ में एक अनुसूचित जात का नौजवान चला गया तो उसको महिषासुर बना दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। और एक दूसरी जगह भी इसी तरह की घटना हुई है जहां पर मार पिटाई हुई है। तो जहां पर एक रास्ता उपलब्ध हो रहा है और जो समाज सबसे अधिक पीड़ित था वो आज रास्ता बिल्कुल पूरा हो रहा है सपना। और ये सपना बाबा साहब का था और बाबा साहब को सपने को पूरा करने के लिए हमारा मिशन जय भीम, जो कि मात्र 2 साल पहले ही हमारे मंत्री साहब राजेंद्र पाल गौतम जी ने बनाया है और सभी के नेतृत्व में, और जो कि भारत में और पूरे विश्व में एक मैसेज फैला रहा है कि बौद्ध में भारत होना चाहिए, जहाँ जातिवाद मुक्त और शिक्षा से संबंधित एक राज होना चाहिए, जिसमें कि बराबरी, समानता और मैत्री सभी के लिए एक हक अधिकार होनी चाहिए, जिसमें बिल्कुल समानता होनी चाहिए। क्योंकि आजकल देखा होगा आपने कि एक ऐसी सरकार है देश में कि जो आज सिर्फ मनुवाद के अलावा कुछ नहीं कर रही है और तरह-तरह की जातिवाद की घटनाएं और बहुजन और दलित समाज के ऊपर में होती आ रही हैं। तो इसीलिए बहुजन समाज ने और दलित समाज ने सबने इकट्ठा होकर एक प्रण लिया है कि एक बौद्ध में भारत बनाने के सपने को पूरा किया जाएगा मिशन जय भीम के बैनर तले। लोगों ने कितनी संख्या ने आज धम्म दीक्षा ली थी? लगभग आज 10 से 12 हज़ार लोगों ने धम्म दीक्षा का यहाँ पे प्रोग्राम हुआ है और सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और काफ़ी लोग ऐसे भी रहे हैं जो नहीं आ पाए, अपने स्थान पे ही रह के ही, घर पे रह के भी, और लाइव वीडियो देख के भी उन्होंने धम्म दीक्षा ग्रहण की है। बताया जा रहा है कि जितना संकल्प लिया था मिशन जय भीम ने, जितने लोगों का आज 10,000 लोगों का संकल्प लिया था कि आज धम्म दीक्षा दिलवाएंगे, मगर उनसे ज्यादा लोगों को आज धम्म दीक्षा दी गई है। देखिए, हमने टारगेट लिया था कि हम कम से कम सबसे पहली प्रथम ये धम्म दीक्षा है। धम्म दीक्षा पे हमने 10,000 का टारगेट लिया था, लेकिन हमारा धम्म दीक्षा का जो ये प्रोग्राम है डबल क्वांटिटी, मतलब काउंटिंग में गया है। लगभग 20,000 हम कह सकते हैं कि 20,000 के लिमिट में ये धम्म दीक्षा हुई है।
और बहुत ही अच्छा मैसेज गया है पूरे वर्ल्ड में। और जो हमारी द्वितीय धम्म दीक्षा होगी उसमें हमने 1 लाख का लिया है, और इसमें हम 1 लाख से ज़्यादा ही मतलब जिस तरह से अभी देखने को मिला है रिजल्ट, उस टाइम पे भी मिलेगा हमें। जी, मैं करावल नगर विधानसभा से ही हूँ। सिर्फ मेरी विधानसभा से कम 200 लोग आए हैं जिन्होंने धम्म दीक्षा में बढ़-चढ़ के हिस्सा लिया है, और अपने परिवार सहित मैं भी अपने परिवार सहित यहाँ पे धम्म दीक्षा में शामिल हुआ हूँ। सर हिंदू धर्म क्यों छोड़ा? हिंदू धर्म में समानता नहीं है, बराबरी नहीं है, शिक्षा का हनन है, और वहाँ पे नारी सम्मान भी नहीं है, ऊंच-नीच है, वहाँ पे न्याय नहीं है, और मतलब एक मनुवाद है, पाखंड है, और उसके चलते हुए लगता है कि वो एक जीवन नहीं है, एक ज़बरदस्ती का थोपा हुआ एक धर्म है वो। अभी फिलहाल 9 दिन का नवरात्र चल रहा था। लोग बोलते हैं, सारी महिलाएं बोलती है कि हमें इन्हीं सब में खुशी है। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, खुशी उनको इसलिए है कि उनको पाखंडवाद में एक लिप्त किया गया है। उनको उनको एक शुरू से ही उनके अंदर में एक मानसिकता डाली गई है कि आप जो है आपके लिए 9 देवियाँ हैं, और ये भगवान हैं, इसी में आप जो है यही आपके देवी-देवता हैं। तो एक भ्रमित करने वाला और एक पाखंडवाद है। ये सिर्फ़ इसको निकालने का कारण एक ही है, बौद्ध में भारत होना चाहिए और बौद्ध का रास्ता अपनाना चाहिए, जहाँ पे ऊँच-नीच और पाखंडवाद सब चीज़ें नहीं हैं। इतने सारे धर्म हैं, सारे धर्म को छोड़कर बौद्ध ही धर्म क्यों? बौद्ध धर्म में जो है ना कोई जाति नहीं है, सिर्फ़ ये एक धम्म है, धर्म नहीं है, एक धम्म है जिसमें कि बराबरी है, यहाँ समानता है। सबसे बड़ी बात है, इसमें ऊँच-नीच नहीं है किसी के लिए भी, और एक जीवन जीने का एक बहुत अच्छा धम्म है। इसलिए बौद्ध को हमने अपनाया है, और आगे भी हम प्रेरित करेंगे लोगों की कि बौद्ध धर्म को अपनाएँ। ये धर्म क्या लगता है भारत पूरा बौद्धमय बन पाएगा? ज़रूर, ज़रूर, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में लगभग 54 कंट्री बौद्ध में हैं, जो कि पूरी तरह से बौद्ध में हैं, तो हमारा भारत तो खुद गौतम बुद्ध की भूमि कहा जाने वाला भारत है, और बौद्ध में तो ये तो बहुत है, ऑलरेडी है। हम कह नहीं सकते बौद्ध में होगा, ये तो ऑलरेडी है। बस ये है कि कुछ लोग हैं, कुछ सरकार है, कुछ हमारी वो सोचते हैं कि इसको हिंदू राष्ट्र बना जाए, लेकिन क्यों हिंदू राष्ट्र बना जाए? क्योंकि हिंदू तो यहाँ का है ही नहीं, यहाँ का तो बौद्ध है, मूल निवासी यहाँ का बौद्ध है, तो हमें बौद्ध कहने के हमें ये बौद्ध भूमि कहना चाहिए। भारत के साथ-साथ हमें बौद्ध भूमि भी कहना चाहिए। की सरकारें हिंदू राष्ट्र बनाना वाली है। दलितों की क्या स्थिति होगी? सर वो देखिए, वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती हैं, लेकिन उनका सपना है, सपना ही रह जाएगा, क्योंकि वो गिने-चुने सिर्फ़ 3-4% लोग हैं जो कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और वो पाखंडी और बाबा हैं वो लोग जो कमाने पे विश्वास नहीं, शिक्षा पे विश्वास नहीं रखते। सर बहुजन हैं, कुछ उनकी आँखों पे पर्दा डला हुआ है, उन्हीं को आँखों पर्दों को उतारने के लिए ही मिशन जय भीम देश में काम कर रहा है।